नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। मैं जोया कुरैशी और आज के मुख्य समाचारों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कराची से लेकर अरुणाचल तक यूनाइटेड इंडिया की आज़ादी की 66वीं सालगिरह की तैयारी पूरे जोरों शोरों पर है। इसी मौके पर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने देश में फैले भ्रष्टाचार और इंडो अफगान बॉर्डर पर बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। उधर लंदन ओलंपिक्स में भारत को बॉक्सिंग में पहला गोल्ड मेडल मिलते मिलते रह गया, जब पठान पंच के लिए मशहूर बलूचिस्तान के बॉक्सर शाहिद जोरावर फाइनल्स में हार गए। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो सिल्वर मेडल प्राप्त करके ज्यादा खुश हैं, क्योंकि सिल्वर का रंग आने वाली ईद के चांद के रंग से मिलता है। मैरी कॉम के ब्रॉन्ज को मिलाकर भारत के पास बॉक्सिंग में 2 मेडल्स हैं। वहीं हॉकी में भारत ने सोहेल अब्बास की कप्तानी में हॉलैंड को लगातार 5वीं बार ओलंपिक्स फाइनल में 23-0 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। अब तक यूनाइटेड इंडिया 4 गोल्ड, 5 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज के साथ 10वें स्थान पर है। पंजाब की राजधानी लाहौर में हो रहे एक पॉपुलर रियलिटी शो के दौरान मची भगदड़ से कई लोग घायल हो गए। आइए देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। पिछले 9 साल से हो रहे इस शो में, जिसका नाम राउडीज है, हंगामा तब हुआ जब IIT लाहौर के कुछ छात्रों ने ऑडिशन के दौरान शो के होस्ट के मुंह पर कालिक पोत दी। शो के निर्माताओं का कहना है कि उनके फैंस कई बार जज्बाती होकर अपना आपा खो देते हैं और क्यूटियापा कर बैठते हैं। आपके शो के को एंकर को बरेआम पीटा जा रहा है और उनके शकल पे कालिक पोत दी गई, आपको कैसा लग रहा है? I'm stunned. अभी राजधानी दिल्ली से मिली एक खबर के अनुसार CBI ने 3G स्कैम के मुख्य आरोपी आसिफ जरदारी और A राजा के साथ लोकसभा के 7 अन्य सदस्यों के खिलाफ भी दिल्ली उच्च न्यायालय में चार्जशीट दायर की है। करीबन 5 लाख करोड़ का यह घोटाला यूनाइटेड इंडिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है और ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया भर के घोटालों में यह एक नया ही कीर्तिमान स्थापित करेगा। बॉलीवुड से मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त को क्या दिल्ली क्या लाहौर नाम की एक अनोखी फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म एक काल्पनिक सोच पर आधारित है, जिसमें इंडिया का पार्टीशन हो जाता है और यूनाइटेड इंडिया एक नहीं बल्कि 2 देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंट जाती है। ये फिल्म इस बात को जाहिर करेगी कि पार्टीशन की सूरत हाल में यूनाइटेड इंडिया के दोनों टुकड़ों को न जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता। एक अन्य समाचार में बॉलीवुड के प्रमुख फिल्मकार महेश भट्ट ने कहा कि अगर वो अपनी फिल्मों में ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों के टैलेंट्स का प्रयोग करते हैं तो इससे न केवल उन्हीं देशों को फायदा होता है बल्कि इंडिया को भी फायदा होता है। इस पर कुछ भारतीय कलाकारों जैसे आतिफ असलम, शकील सिद्दीकी और अभिजीत ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अगर भारतीय कलाकारों को ही मौका नहीं मिल रहा तो विदेशी कलाकारों को प्रोत्साहन क्यों। यह सब तब हुआ जब महेश भट्ट ने अपनी फिल्म जिस्म 4, मर्डर 7 और जन्नत 5 में अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, कजाकिस्तान और तो और भूटान के कलाकारों को भी साइन कर लिया। ईद के मौके पर 19 अगस्त को देश के 2 बड़े रेस्टोरेंट चेन दिल्ली दरबार और लाहौरी कढ़ाई ने मिलकर वाघा में दुनिया की सबसे बड़ी जलेबी बनाने का बीड़ा उठाया है। गौरतलब है कि दिल्ली दरबार ने हाल ही में लाहौर में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई और लाहौरी कढ़ाई, जो कि पूरे भारत में पंजाबी खाने के लिए मशहूर है, ने यूपी, झारखंड और बिहार में अपनी नई शाखाएं खोली। क्रिकेट की खबरों में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम, जो कि वनडे सीरीज के लिए भारत का दौरा करने वाली थी, उस वक्त असमंजस की स्थिति में पड़ गई जब उनके कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारत के खिलाफ कोई भी मैच खेलने से साफ इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया पिछले 5 सीरीज में इंडिया से 5-0, 4-0, 3-0, 2-0 और 6-0 से हार चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अनुपस्थिति में उप कप्तान अफरीदी ने कहा कि वो नहीं चाहते कि ऑस्ट्रेलिया यह दौरा रद्द करे, क्योंकि इससे आने वाली क्रिकेट प्रीमियर लीग पर भी असर पड़ सकता है। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। जियो इंडिया न्यूज की तरफ से सारे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।